सो आज हम कॉप डुगलास प्रोडक्शन फंक्शन की प्रॉपर्टीज समझने वाले हैं। पूरा प्रूफ करके मैं आपको ये प्रॉपर्टी समझाने वाली हूँ। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और अगर इकोनॉमिक्स के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का भी लाइव बैच चल रहा है। इसके अलावा स्टेट के तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो हमारे पास उनके कोर्सेज, डिटेल्ड कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं विद बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी एंड बेस्ट रिसोर्सेज। कॉप डुगला प्रोडक्शन फंक्शन 1928, ये फॉर्म हम इसकी नॉर्मल लिखते हैं। Q is my output, A is technology, L is labor, K is capital, alpha and beta. Alpha क्या है? Share of labor in output या output elasticity of labor. बीटा क्या है? शेयर ऑफ कैपिटल इन आउटपुट और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, दैट डिपेंड, ये बताता है कि लेबर में चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, अल्फा, एंड बीटा जो बताता है कैपिटल में चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है। चलिए, अब अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का केस आए उसको हम होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बोल देते हैं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल ऑलरेडी हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आगे चलिए, अब हम इसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हम ऐसा लिखते हैं प्रॉपर्टीज में, एपी एंड एमपी आर द फंक्शंस ऑफ रेशियो ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, पर क्या मतलब है इसका? एपी एंड एमपी जो है वो फैक्टर्स की रेशियो का फंक्शन है, तो ये निकालना पड़ेगा। लेट्स सी, अब इसका डेरिवेशन आप करोगे एल के रिस्पेक्ट में तो डेट विल बी कितना होगा? दैट मीन्स एम पी एल आई। ठीक है, देखो डेरिवेशन करो सिंपली, ए अल्फा लेबर अल्फा माइनस 1 कैपिटल बीटा, सिंपली। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना, अगर हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है तो फिर हम अल्फा प्लस बीटा को इक्वल टू 1 ले सकते हैं। ठीक है, अल्फा माइनस 1 को फिर बीटा के बराबर कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट, आई एम सेइंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, देन इट विल बी बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा माइनस 1 जो है ये आपका माइनस बीटा के बराबर यहाँ पे ऐसे आ सकता है। इफ वी आर अज्यूमिंग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 तो आप अल्फा माइनस 1 की बजाय माइनस बीटा लिख सकते हो, है ना। सो अगर ऐसा कुछ अजम्पशन दिया हुआ है तो ये ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है इन द केस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये आएगा। अब यहाँ से देखो ये चीज तो वैसे प्रूव हो रही है कि जो एमपी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ रेशियो ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स की रेशियो का ही एमपी जो है वो फंक्शन है ना। सो इन द सेम वे यू कैन आल्सो कैलकुलेट द एमपी के, वो आ जाएगा आपका बीटा लेबर अल्फा सेम वैसे ही, दैट विल बी बीटा माइनस 1। अब यहाँ पर भी वही है कि हम बीटा माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं माइनस अल्फा, है ना। यहाँ से देखो बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा, तो वो माइनस अल्फा जब नीचे जाएगा इट विल बी इस तरह से। सो यू कैन राइट ए marginal productivity of capital if there is alpha plus beta is equal to 1, then these are your MPL and MPK. In the same way you can calculate AP, average productivity of labor, that is divide करना है आपको L से। ठीक है, L से डिवाइड करना है। अब L से डिवाइड करोगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आओ, नीचे आके अल्फा माइनस अल्फा बन जाएगा, दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा, है ना। 1 माइनस विल बी इक्वल टू बीटा, राइट, यहाँ पे माइनस
सो यू कैन राइट कॉज 1 माइनस अल्फा किसके बराबर है, 1 माइनस अल्फा बीटा के बराबर था, है ना, एंड अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा के बराबर था. इन द सेम वे यू कैन आल्सो कैलकुलेट द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो ये पता चल गया एपी एंड एमपी आर द फंक्शंस ऑफ रेशियो ऑफ फैक्टर्स. चलिए नेक्स्ट. Okay, so the next property of Cobb-Douglas production function, write down output elasticities. Output elasticities of inputs are constants. Output elasticity of inputs are constants. देखिए आउटपुट यहाँ मैं इसको सिंपल लिखती हूँ, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल. ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर का फार्मूला क्या होगा, एमपीएल ओवर एपीएल. ये फार्मूला याद रखना एंड इट विल बी एमपीके ओवर एपीके. ठीक है, तो ये अभी आपने जो निकाला था, क्या निकाला था, एमपीएल, इरेज कर दिया मैंने. एमपीएल क्या निकाला था मैंने अभी, ऐसे निकाला था, ए अल्फा के ओवर एल बीटा, ऐसे था, ए अल्फा के ओवर एल बीटा, है ना. एंड एपीएल कितना था, ए अल्फा, अल्फा नहीं था इसमें, के ओवर एल बीटा सिंपली था. ये निकाला था, सिंपल है. ये कट जाएगा. अल्फा ये आपका एक कांस्टेंट है, तो इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड. इन द सेम वे यू कैन आल्सो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ये ऑफ आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, वो आपका बीटा के बराबर आएगा. ठीक है, ओके, क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. diminishing returns to factor. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए जो मैंने अभी ये लिखा था, ए लेबर अल्फा कैपिटल बीटा. अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब है कि जब आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालोगे ना, है ना, उसका स्लोप जो है आपका वो नेगेटिव आएगा. यू कैन से इफ लेबर इंक्रीजेस marginal productivity decreases. That is diminishing returns to labor. देखिए निकालिए यहाँ से MPL, कैलकुलेट. तो जो हमने लास्ट निकाला था वही लिख लेते हैं. क्या निकाला था हमने, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के ओवर एल बीटा, है ना, ये निकाला था. अब यहाँ पे जो आपका लेबर है वो किस में है, डिनोमिनेटर में है. तो अगर यहाँ पे लेबर बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है, लेबर बढ़ेगा तो एमपीएल आपका डिमिनिश ही होगा, है ना. दैट इज द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. इफ लेबर इंक्रीज योर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल डिक्रीज. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ फैक्टर को, कि जब आप इसका डेरिवेशन लोगे फिर से लेबर की रिस्पेक्ट में, सो व्हाट विल, क्या आएगा, देखो सी कैसे, दैट आल्सो प्रूव डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. एग्जाम्पल, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, के बीटा, इसको ऊपर ले आऊँ अगर मैं, तो ये माइनस बीटा बन जाएगा, है ना. तो इसका डेरिवेशन अब क्या करोगे, कांस्टेंट, बाकी सभी वैसे ही लिख दो चीज़, जिसकी डेरिवेशन करनी है इसकी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बीटा लेबर माइनस बीटा माइनस 1, राइट. तो ये देखो ये माइनस में आ रहा है ना, है ना. तो दैट हैंस प्रूव्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर. इसी तरह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल भी आप प्रूव कर सकते हो. आगे हम निकालते हैं इसका इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, हम अक्सर ही पढ़ते हैं दैट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1. हाउ, तो लिखिए पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे. ठीक है,
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल ओवर चेंज। ठीक है जी, यही आएगा। अब ना यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, ये किसके बराबर है, MRTS। मैं यहीं पे लिख देती हूँ बिकॉज नीचे फिर वो पूरा नहीं आएगा। MRTS LK एंड ये किसके बराबर होता है, MRTS किसके बराबर होता है, MRTS होता है MPL ओवर MPK के बराबर। ठीक है, यहाँ चेंज आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब इसको एज इट इज सेम रहने दो, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। अभी मैंने MPL ओवर MPK क्या निकाला था पीछे, A अल्फा, ये चीज निकाली थी, A अल्फा K ओवर L बीटा, राइट। और MPK क्या था, वो आएगा A बीटा L ओवर K अल्फा, यही आएगा, है ना। और डिवाइड में इसका चेंज आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप चेंज करते हो, चेंज आप वेरिएबल में करोगे, कांस्टेंट में थोड़ी ना। दैट मीन्स आपका ये चीज ऐसे ही रहेगी और चेंज किस में आएगा, कैपिटल ओवर लेबर बीटा ओवर ये चीज फिर से ऐसे, चेंज किस में आएगा, MPK, दैट मीन्स लेबर ओवर बीटा, सॉरी लेबर ओवर कैपिटल अल्फा, ऐसे ही आएगा। देखो सेम चीज वही लिखी है जो हमने पहले निकाला था अभी। ठीक है, ये एज इट इज सेम लिख दो ऐसे। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, देखो ये तो आपस में सारे कट जाएंगे, है ना। अब इसको थोड़ा आपको एक वे में लिखना पड़ेगा, लेट्स सी, यहाँ पे समझा रही हूँ क्या आएगा, डेल्टा K ओवर L वैसे ही ओवर K ओवर L। ठीक है, पूरा आ जाए इसलिए थोड़ा छोटा लिख रही हूँ यहाँ पे। अब वी कैन राइट, अब इसको बड़े ध्यान से देखना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, K ओवर L बीटा मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर ऊपर करेंगे तो इसका इन्वर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल, लाइक K ओवर L अल्फा डिवाइड बाय चेंज इन K ओवर L बीटा मल्टीप्लाई, इसका फिर रिवर्स कर दो K ओवर L अल्फा। ठीक है, अब देखो इसकी किस किस की कटिंग हो रही है, अब इफ वी आर एज्यूमिंग, क्योंकि इसमें हम सारी प्रॉपर्टीज में ये चीज एज्यूम करके ही चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉपडुगला प्रोडक्शन फंक्शन वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स होमोजीनियस है ये। यहाँ पर अभी अगर आप कुछ सोर्सेज में पढ़ोगे तो जरूरी नहीं होता कि कॉपडुगला प्रोडक्शन फंक्शन होमोजीनियस है, पर इसको मोस्टली केसेस में होमोजीनियस ही माना जाता है, एज्यूम किया जाता है होमोजीनियस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इस केस में आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना, यानी कि आई कैन राइट ये ऐसे ही, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, पावर्स को प्लस कर लेंगे ना तो वो 1 के बराबर ही आ जाएगी, यानी कि कैपिटल ओवर लेबर रह जाएगा, यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये रह जाएगा। अब इसके साथ ये, इसके साथ ये कट गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका जो है वो 1 बच गया। ठीक है जी, अगर आपसे कहा जाए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसका क्या है, तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसका। ठीक है, दिस थिंग दैट इज अ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो दैट इज MPL ओवर MPK लिखा था ना हमने, तो क्या आएगा अगर ये पूछा जाए तो, ए से तो ये कट जाएगा, अल्फा ओवर बीटा K ओवर L बीटा ओवर L ओवर K अल्फा, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल निकलेगा ना। ठीक है, और अब इसको भी आप सेम वैसे ही कर सकते हो जैसे हमने वो चीज करी, अल्फा ओवर बीटा, इसको जब आप ऊपर लेके आओगे इनवर्स हो जाएगा इसका, ये लेबर ओवर अपना कैपिटल ओवर लेबर बन जाएगा। वेट, तो मैं ये
बोल रही थी, लेट्स सी इसको कहाँ पे लिखे हैं, पिछली स्लाइड पे लिखते हैं। आई एम सेइंग कि आई एम सेइंग कि जो हमने निकाला था ना MPL ओवर MP के, दैट वाज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, जिसमें हमने क्या वैल्यूज निकाली है इसकी अब तक, ये यहाँ तक है ना, अल्फा ओवर बीटा, K ओवर L और बीटा L ओवर K, ऐसे ही निकाला था हमने। है ना, तो अब इसमें भी क्या होगा कि जब हम इसको ऊपर करेंगे ना, ऊपर लेके आऊंगी मैं, तो इट विल लाइक K ओवर L अल्फा, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, हम क्या करते हैं पावर्स को प्लस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आपका क्या बचेगा, अल्फा ओवर बीटा K ओवर L, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अगर पूछा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं लेबर बढ़ाऊंगी, लेट्स सी MRTS ऑफ लेबर एंड कैपिटल कितना आया, और अगर देखो लेबर डिनोमिनेटर में, अगर लेबर बढ़ेगा तो MRTS कम होगा, ऐसे ही है ना, नेगेटिव है बिकॉज एक दूसरे से, सो व्हेन MRTS डिक्लाइन विद इंक्रीज इन लेबर, इसका मतलब है कि ये डिमिनिश हो रहा है, इसका मतलब है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर MRTS डिमिनिशिंग है, यानी कि डिमिनिशिंग के केस में डायग्राम कैसे बनती है आपको पता होगा, इसोक्वेंट कर्व हमारा, इट इज इन कन्वेक्स इसोक्वेंट कर्व, बिकॉज यूर MRTS जो है ऑफ लेबर एंड कैपिटल डिमिनिश हो रहा है, यहाँ पे हम फैक्ट इनपुट्स लेंगे, एक जगह लेबर एक जगह कैपिटल, ठीक है। सो कन्वेक्स इसोक्वेंट्स होते हैं कॉब-डुगला के केस में, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और प्रॉपर्टी कौन सी रह गई इसमें अब, एलोर थ्योरम, एलोर थ्योरम, so Cobb-Douglas production function proves एलोर थ्योरम, यानी कि प्रोडक्ट एग्जॉस्शन थ्योरम, दैट इज ये ऐसे होता है, लेबर मल्टीप्लाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर प्लस कैपिटल मल्टीप्लाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन इसको प्रूव करते हैं, कैसे, लेट्स सी, वैल्यूज पुट करिए, क्या निकाला था हमने MPL क्या निकाला था हमने, A अल्फा K ओवर L बीटा प्लस कैपिटल बीटा A L ओवर K अल्फा, ऐसे ही था ना। अब एक चीज देखिए क्या होगा कि जैसे आपको जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, वो ऐसे भी लिखा हो सकता है, कैपिटल लेबर अल्फा, कैपिटल मतलब उसने अल्फा -1 लिखा हो बीटा की बजाय, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर है, तो बीटा जो है वो 1 माइनस अल्फा, ऐसे वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब बीटा की बजाय 1 माइनस अल्फा भी लिखा हो सकता है, दैट डिपेंड्स, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका यहाँ पर भी जो पावर्स हैं उनमें चेंज आ जाएगा, थोड़ा 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, है ना। सो दैट डिपेंड्स कि उसने क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन में, तो कैपिटल की पावर बीटा की बजाय वो 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। 1 माइनस अल्फा मतलब यहाँ पे ये है कि वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, इसीलिए बीटा जो है वो 1 माइनस अल्फा के बराबर है ना, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, अल्फा प्लस ये जब आप सॉल्व करोगे पावर्स तो इट विल बी 1, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ए को बाहर निकाल लो, लेबर अल्फा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीटा की बजाय
बीटा कैपिटल को बीटा ही रहने दो, ठीक है। लेबर को ऊपर ले आओ, लेबर जब ऊपर आएगा तो लेबर ऊपर आके माइनस बीटा बन जाएगा, राइट। माइनस बीटा प्लस कैपिटल, ये बाहर निकाल दिया बीटा, तो कैपिटल भी ऊपर आके माइनस अल्फा बन जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया ना प्लस 1 माइनस बीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस बीटा अल्फा के बराबर आएगा, है ना। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। तो देखो लेबर की पावर मैंने प्लस की है, ध्यान से देखो, ये देखो ये लेबर की पावर 1 थी, ये लेबर की पावर माइनस बीटा थी, पावर्स प्लस करके 1 माइनस बीटा नहीं बन गया। तो 1 माइनस बीटा अल्फा के बराबर है ना, तो लेबर की पावर अल्फा लिख दूँ, ये अल्फा आ गया, देन कैपिटल बीटा प्लस बीटा, यहाँ पर भी सेम लेबर अल्फा वैसे ही रहेगा, ये पावर्स प्लस हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा किसके बराबर है, बीटा के, तो कैपिटल बीटा, ठीक है जी। अब इसको बाहर ले आओ कॉमन, ए लेबर अल्फा के बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या ले रहे हैं हम, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया, तो दैट इज योर कॉप-डुगला, जो हमने कॉप-डुगला प्रोडक्शन फंक्शन लिया था, दैट इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्यू के इक्वल प्रूव हो गया, ये टेलर थ्योरम इज प्रूव्ड, समझ गए बात को। सो दैट आर द प्रॉपर्टीज। और इसका ये एक प्रॉपर्टी रहता है, एक्सपेंशन पाथ जो है कॉप-डुगला के केस में लीनियर होमोजीनियस एंड पासिव फ्रो ओरिजिन, ठीक है। अब एक्सपेंशन पाथ अलग टॉपिक है एक, रिज लाइंस एक्सपेंशन पाथ, ये हम प्रोडक्शन फंक्शन की नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते हैं। सो इन द केस ऑफ कॉप-डुगला प्रोडक्शन फंक्शन यू मस्ट रिमेंबर एक्सपेंशन पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, लीनियर रहेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा। तो एक्सपेंशन पाथ, रिज लाइंस, ये नेक्स्ट क्लास की बातें हैं। तो अच्छा लगा आपको लेक्चर तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स रिलेटेड किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।